हाय, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं यहाँ पर हूँ एक बहुत ही सिंपल और बहुत डीप बात शेयर करने के लिए। मैं देखती हूँ कि आज के टाइम पे हम इतने ज़्यादा सेल्फ़िश हो चुके हैं कि हमने प्रभु को स्टैंड बाय पे रख दिया है कि अगर हम गलतियाँ भी करते हैं तो कोई बात नहीं, खड़ा है वो माफ़ करने के लिए। ये ऐसा है कि हम अपनी तुच्छ बुद्धि से, शैतानी बुद्धि से चाहे कितने भी पाप करते जाएं, लेकिन वो अपनी उत्तम और अच्छी बुद्धि से माफ़ करने का वो ग्रेस रखता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलतियों पे गलतियां करते जाएं। उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है, मीन्स कि जैसा हृदय हमारे पास है, किसी के धोखा देने से, झूठ बोलने से या फिर धोखाधड़ी करने से, नफ़रत करने से जो दर्द हमें होता है, वही दर्द परमेश्वर अपने हृदय में महसूस करता है। हम बार बार गलतियां करते उसको नोचते हैं, ठीक है, हम पाप करते हैं, वो हमें माफ़ भी कर देता है। पर एक वफ़ादारी का जो लेवल होता है वो हम फिर से गेन नहीं कर सकते। उसको दोबारा गेन करने के लिए हमें परमेश्वर को विश्वास दिलाना होगा, और वो विश्वास दिलाने के लिए 1 दिन या 2 महीने या 1 साल काफ़ी नहीं है। कॉन्टिन्यूटी में उसके वचनों पे चलना पड़ता है। अगर आप कोई भी चीज़ परमेश्वर के वचन के विरुद्ध करते हैं तो वो वफ़ादारी का लेवल कम हो जाता है, और परमेश्वर इस योग्य नहीं रहता कि वो तुम पे विश्वास करने पाए कि तुम उसके किंगडम के लिए यूज़फुल हो या नहीं। एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी, जैसे कि उत्पत्ति 2:15 में लिखा कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर ने उसे पहले से चेतावनी दी थी कि तू इस वृक्ष का फल मत खाना। वो शारीरिक मरना नहीं बल्कि आत्मिक बुद्धि के मरने की बात कर रहा था, और ऐसा ही हुआ। जब उसने वो फल खाया, ब्लेम करने की आत्मा उसमें आई। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और देखो आदम के पास तो कुछ काम भी नहीं था। वो उस पूरी वाटिका का कुछ भी खा सकता था, उसको वाटिका को सींचने के लिए भी कोई काम नहीं था, क्योंकि वाटिका को सींचने के लिए तब उत्पत्ति में लिखा कि कोहरा ज़मीन से उठता था और वो पूरी वाटिका की भूमि को सींचता था, और खुद ब खुद फल उगते थे। और सिर्फ आदम का काम था कि उस वाटिका की रक्षा करना, उसमें काम करना, स्वादिष्ट फलों को खाना, परमेश्वर के प्रेजेंस में आनंद से रहना। तब परमेश्वर के लिए वो वफ़ादार था। बट उस एक गलती के कारण जब उसने वो फल को खाया, परमेश्वर ने उसे माफ़ तो कर दिया, जैसे हम उत्पत्ति 3:21 में पढ़ते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। यहाँ पर परमेश्वर ने उनके पाप को माफ़ ही नहीं किया बल्कि उनके नंगपन को भी ढका है। और किससे? चमड़े के अंगरखों से। चमड़े के अंगरखे कहाँ से बने होंगे? ये अपने पुत्र को देने का एक साइन था, क्योंकि जो चमड़ा है वो भेड़ की खाल से बनता है। तो परमेश्वर ने पहला बलिदान तब दिया और ये साइन दिया कि मैं तुम्हारे लिए अपना पुत्र दे दूँगा। उनके नंगपन को ढकने के लिए उसने अंगरखे बनाकर उनको ढका, उनकी शर्मिंदगी को ढका। लेकिन अगली ही आयत में लिखा है कि
22 आयत में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया और वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। अब यहाँ से आप मेज़र कर सकते हो कि वफ़ादारी का लेवल क्या होता है। वफ़ादार तब तक हैं हम परमेश्वर के लिए जब तक हम उसके वचन में रहते हैं, जब तक हम उसकी सारी आज्ञाओं को मानते हैं और अपने जीवन में आनंदित रहेंगे। जब हमने कोई गलती ऐसी करी, परमेश्वर उसे माफ़ तो करेगा, लेकिन उस वफ़ादारी का जो लेवल है वो आप कभी हासिल नहीं कर सकते, वो आप खो चुके हैं। परमेश्वर 36 बार सोचेगा कि कहीं ये दोबारा वही गलती तो नहीं दोहराएगा। और जो लोग दोबारा वही गलती करते हैं तो परमेश्वर उन्हें कहना छोड़ देता है, क्योंकि उसको तुम्हारे स्वभाव का पता चल गया है कि तुम वफ़ादार नहीं रह सकते। परमेश्वर की वफ़ादारी को हासिल करने के लिए तुम्हें स्थिर रहना होगा। आज तुमसे जितनी भी गलतियां हुई हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगो और कहो कि मुझे ऐसा आत्मा दे कि मैं तेरे लिए वफ़ादार ठहर सकूं और उस काम को कर सकूं जो तूने हमें दिया है, और अपनी कॉलिंग को पूरा करके तुझसे वो रिवॉर्ड हासिल करूं जो उसने तुम्हारे लिए रखा है। आदम को भी काम करना पड़ा बाद में, और वो अपने माथे के पसीने की रोटी खाता था। अगर वो अदन की वाटिका में रहता और वो पाप ना करता और ब्लेम भी ना करता बाद में कि जो औरत तूने दी है उसने मुझे ये फल खाने को दिया है, तो शायद वो अदन की वाटिका से बाहर ना निकाला जाता और उस पर सताव ना आते। जब हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहते तो सताव ही हमारा हिस्सा होते हैं। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल।